अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में राधा कृष्ण मंदिर से मूर्ति उखाड़ने के आरोपी नाबालिग और उसकी मां की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। परिवार ने दोनों को रस्सियों से बांधकर घर में करीब 5 लोगों की निगरानी में रखा है, जिससे वे किसी और पर हमला न कर सके। वहीं परिजन डॉक्टरों से ज्यादा तांत्रिकों और बाबाओं के चक्कर लगा रहे हैं। परिवार मान रहा है कि किसी ने तांत्रिक विद्या कर दी है। नाबालिग के नाना ने बताया कि बच्चा बेहद आक्रामक हो गया है और उसे काबू में करना मुश्किल हो रहा है। वह उल्टी सीधी बातें करता है, उसकी मां भी वैसा ही कर रही है। गुरुवार से यह स्थिति शुरू हुई थी, जो पहले मामूली थी, लेकिन जब से मंदिर से मूर्ति उखाड़ी गई है तब से दोनों की हरकतें बढ़ गई है। गौरतलब है कि शनिवार रात करीब 12 बजे दोनों माँ बेटे ने मिलकर बंद कमरे में पिता के कपड़े उतार दिए थे और उसकी छाती पर बैठकर मारने लगे। साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया। जब पिता जोर जोर से चिल्लाने लगा तो परिवार ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और उसे बाहर निकाला। इसके बाद दोनों माँ बेटे को रस्सियों से बांध दिया गया। घटना में नाना पोप सिंह के हाथ भी जख्मी हो गए थे। अजी वो बच्चा अपर बड़ हो रहा है, वो उसको मतलब काबू में करना मुश्किल है। और वो उल्टी सीधी बातें करता है, ऊट पटांग और कुछ करना। वो हमारी लड़की है, वो भी उसी के साथ है। उनके शरीर में आ जाता है कुछ? उनके शरीर में कोई वैसा सिस्टम है जो मतलब उनको खोपड़ी को बदल देता है, उनके दिमाग को बदल देता है। तो फिर वो उल्टी सीधी हरकत करते हैं? उल्टी सीधी करते हैं। तो ये कब से हो रहा है इनके साथ? ये 4-5 दिन पहले हुआ था। 4-5 दिन पहले क्या हुआ था इनके साथ? वो अचानक ही हो गए थे। हम तो अगले दिन आए, दूसरे दिन बाद में आए थे कोट कासिम से। तो फिर मंदिर की मूर्ति उखाड़ ली? मंदिर की मूर्ति तोड़ दी वो बच्चे ने, कैसे क्या तोड़ी है। और उनसे वो कह भी दिया था हमने पंडित जी से, हम उसका हर्जाना दे देंगे। तो वो मूर्ति तोड़ने के बाद से ज्यादा हो रहा है? उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, मतलब 1 दिन पहले 2 दिन पहले ऐसे तो अब जैसे पिता के साथ में क्या किया इन्होंने पिताजी का वो मुंह नोच रखा है सारा, और जो प्राइवेट पार्ट है उस पर भी चोट आ रही है। अब आपने बच्चों को काबू में कैसे कर रखा है, उस बच्चे को, माँ को? अभी तो इलाज करवा रहे जी उनका पैर बांध देते हैं, हाथ बांध देते हैं, पटक 5 आदमी लग जाए ना एक बच्चे के भी तो वो काबू में नहीं आता है। ऐसे ही वो लड़की का हाल है, ऐसे ही बच्चे का हाल है। दोनों को अलग अलग जगह दिखा रहे हैं? हाँ, दोनों को। हाँ, जैसे कोई बताता है वहीं लेके जाते हैं। और हॉस्पिटलों में भी दिखा रहे हैं? हॉस्पिटल में भी करवा रहे हैं इलाज। तो ये जो पिता पे हमला किया है, ये दोनों माँ बेटों ने किया था? हाँ, वो दोनों माँ बेटों ने किया है। वो रात को कमरा बंद करके और इनको भी अंदर ले लिया था, लॉक कर दिया था कमरा को। कितने बजे? ये रात को 12 बजे की बात है। इनके कपड़े उतार दिए? कपड़े उतार दिए, इनकी वो छाती पे बैठ के और उनको मारने पीटने लगे। इन शोर किया ना रात को 1:30 बजे, तब हमने वो गेट तोड़ा था जब निकाले थे। क्या देखा था आपने अंदर? वो इनको मार रहे थे छाती पे बैठ कर, दमादम दोनों, हमारी लड़की भी, वो नवासा भी। प्राइवेट पार्ट्स काट के? प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान हुआ, मुंह को भी, नाक नूक को, मुंह को टाँके भी आए हैं। कई टाँके आए। अलवर सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवाया इनका। तो अब दोनों को इस समय निगरानी में रखा जा रहा है कि भाई ये कुछ और। इनकी 24 घंटा निगरानी रखनी पड़ती है, रात को भी नहीं सोते हम। उधर मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JS शर्मा ने बताया कि एक मानसिक बीमारी है जिसे पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें व्यक्ति शकी हो जाता है और अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। इसी वजह से वह हमले कर देता है। डॉक्टर ने दिल्ली के एक परिवार का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्हें भी यही बीमारी हुई थी। इसके चलते पूरे परिवार ने अपने पूर्वजों से मिलने के नाम पर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कहा कि इस पर झाड़ फूंक से काबू नहीं पाया जा सकता और इसका इलाज केवल डॉक्टर के पास है। उधर राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी खुशीराम शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को नाबालिग बच्चा कृष्ण जी की मूर्ति को उखाड़कर ले गया था। इसके बाद मां बेटे ने प्रतिमा को 11 टुकड़ों में तोड़ दिया था। साथ ही वस्त्रों को भी जला दिया गया। पुलिस ने मूर्ति के सभी टुकड़े कब्जे में ले लिए थे। बहुत तरह के मानसिक रोग होते हैं, और ये जैसा मेरे भी इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है कि इस तरीके से अखबार के द्वारा मुझे पता लगा था कि इस बच्चे ने पिताजी के गुप्तांगों को भी काटा, हाथ पैरों को भी काटा और उनको जान से मारने का भी कुछ प्रयास किया गया। ये जहाँ तक बीमारी का सवाल है, एक मानसिक रोग है जिसको पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि आदमी बहुत ही ज़्यादा शकी हो जाता है,
बहमी हो जाता है और उसको हमेशा असुरक्षा की भावना लगी रहती है। उस असुरक्षा की भावना में वो आसपास जितने भी लोगों के ऊपर उसका शक का दायरा फैलता है, उनसे बदला लेने की कोशिश करने लग जाता है, चाहे उसमें माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कभी कभी तो हमने ऐसा देखा गया है दुकानदार के ऊपर भी शक हो जाता है तो दुकानदार के ऊपर भी वो वार करने लग जाता है। ये जो आप जो केस बता रहे हो ये इसी तरीके का है, पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि इसकी माताजी भी इस तरह की हो गई है। तो कुछ ऐसे शेयर्ड पैरानाइड डिल्यूजन्स होते हैं कि अगर एक आदमी घर में पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित हो गया है तो प्रीडिस्पोज्ड आदमी अगर कोई दूसरा हुआ तो वो भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, जिसको शेयर्ड पैरानाइड डिल्यूजन्स बोलते हैं। मतलब एक दूसरे के भागीदार बन गए बीमारी के, तो शेयर्ड हो गया वो। तो अब दोनों के दोनों आदमी क्या होंगे कि एक ही तरीके से काम करेंगे और जो इनोसेंट आदमी होगा, निर्दोष आदमी होगा, वो इसमें कभी कभी बलि का बकरा बन जाता है, जैसे यहाँ पे इनके पिताजी बन गए। आपने बहुत दिन पहले देखा होगा कि दिल्ली में एक केस हुआ था जिसमें एक ही फैमिली के लोगों ने सुइसाइड कर ली थी, है ना, और कि तब अपने पिताजी से मिलने के लिए वो स्वर्ग में जाना है, और इसमें करीब करीब वो 6-7 आदमियों ने सुइसाइड करी थी। आखिरी जिस आदमी को ने सबको मोटिवेट किया था उसको लगा कि यार ये तो कुछ नहीं हुआ, तो वो फिर बच गया था। तो ये भी केस उसी तरीके का है, उसमें भी शेयर्ड पैरानाइड डिल्यूजन्स ही थे, एक दूसरे से वो शेयरिंग करते रहते थे अपने गलत कंसेप्ट्स को और वो बीमारी को अंजाम देते रहते थे। तो ये शेयर्ड पैरानाइड डिल्यूजन्स हैं जिसकी वजह से इस तरह की वारदात होती रहती है। तो सर ऐसे मामलों में डॉक्टर के पास ही आना चाहिए सबसे पहले? इसमें डॉक्टर के पास ही आने से काम चलेगा, लेकिन कि उसका प्रेजेंटेशन ऐसा है तो ये झाड़ फूंक वालों के पास में भी जाने में कसर नहीं छोड़ते हैं। सबसे पहले झाड़ फूंक वाले जाएंगे कि इसे कोई किसी ने कुछ करा दिया है, कोई आत्मा आ गई है, कोई भूत प्रेत आ गया है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन वहाँ इनको कुछ भी हाथ नहीं लगता। या तो पेशेंट अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेता है या उसके रिश्तेदार ये सोच के चलते हैं कि साहब को भी इलाज करा लिया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दवाइयों के द्वारा इसका इलाज है, बहुत अच्छी अच्छी दवाई हैं जो पैरानाइड डिल्यूजन्स को ख़त्म कर देती हैं। डॉक्टर के पास आना चाहिए। डॉक्टर के पास आना चाहिए, बिल्कुल। हर एक, मैं तो सबसे यही कहूँगा कि मानसिक रोग का कोई सा भी अगर आपको कारण लगे, जहाँ झाड़ फूक में जाने की या अंधविश्वासों में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास आओ। हमारे पास में बहुत सारी चीज़ हैं और जिनको अपन बहुत दिन पहले से अंधविश्वास मानते थे, झाड़ फूक मानते थे, वो सब बीमारियां हैं, उनका इलाज है और उनके लिए दवाइयाँ भी आ गई हैं। कुल मिलाकर यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।